वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर। सबसे पहले सभी गार्जियंस को, सभी स्टूडेंट्स को मेरा हाय। लास्ट वीडियोस में आपने इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि मुझे इसका सीक्वेंशियल वीडियो बनाना चाहिए और बच्चों को और बढ़िया ढंग से तैयारी करवाने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मेरे वीडियो का टाइटल है ब्रिंगिंग बैक मुखर्जी नगर एट योर होम। बहुत सारे बच्चे हैं इस देश में, लाखों बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, मुखर्जी नगर नहीं आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने मुखर्जी नगर का एक्सपीरियंस, अपने लास्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके मोबाइल स्क्रीन पर लेकर के आऊं। सो वही मैं लेकर के आया हूं। इसीलिए यहां पर आपको वो हर पॉइंट वाइज पॉइंट तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए क्लूज मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे और पॉइंट्स मिलेंगे। वो हर चीज जो हूबहू हम मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। सो मैं आपके मोबाइल स्क्रीन तक मुखर्जी नगर को लेकर के आ रहा हूं। इस वीडियो की जिन लोगों को सख्त जरूरत है, जिनके पास तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, प्लीज उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हां, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए हैं मेरे चैनल में, तो प्लीज बाकी वीडियोस को देखिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। इसी के साथ में टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बच्ची, एक मेरी सब्सक्राइबर है राखी ने, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसने कमेंट किया, उसने बोला, सर माय फादर एंड माय मदर बोथ आर द डॉक्टर्स एंड दे आर मोटिवेटिंग मी हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। लेकिन आप उन बच्चों के लिए कुछ करिए। उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स इलिटरेट हैं या जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कैसे बच्चों को तैयारी करवाई जाए। जी हां, मेरा मोटो यही है कि वो सभी बच्चे जिनके पास गाइडेंस की कमी है उन तक गाइडेंस को पहुंचाया जा सके। इसी के साथ में मैं आपके लिए एक वीडियो का सीक्वेंशियल सीरीज लेकर के आ रहा हूं। इस सीरीज को प्रेप सीरीज मैंने कहा है और प्रेप सीरीज में मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिंगिंग मुखर्जी नगर एट योर होम। तो मैं आपके लिए मुखर्जी नगर होम पे लेकर के आ रहा हूं। प्लीज आप देखिए और आईएएस की तैयारी कैसे कैसे की जाए इसके बारे में सीखिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आईएएस की तैयारी करते हैं। राइट। सो आईएएस की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है। सो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए देखिए, यूपीएससी एक बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सेंट्रल बॉडी है। ये पूरे कंट्री के लिए ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जिन्हें आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या फिर आईआरएस कहते हैं, उनको बनाने का, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज को लाने का काम करता है। यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम को 3 फेजेस में कराया जाता है, 3 चरणों में कराया जाता है। सो एग्जाम के 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है, उस फेज में आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है यह क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करने के बाद अगले स्टेज में जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स आपके अगले एग्जाम में ऐड नहीं किए जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मार्किंग होती है, ये अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। जब आप इस एग्जाम को क्रॉस कर जाते हैं, इसके बेसिस पे मेरिट बनती है। जो बच्चे कट ऑफ के ऊपर होते हैं उन बच्चों को यूपीएससी सेलेक्ट कर लेती है। सिलेक्शन के बाद उन बच्चों को जो प्रीलिम में सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए मेंस का फॉर्म आता है, तो वो मेंस का फॉर्म भरते हैं। अब आ जाते हैं मेंस में। मेंस एग्जामिनेशन जो होता है ये रिटन होता है। यहां पर जैसे आप अपने स्कूल में, कॉलेज में आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर भी क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं और इवेल्युएटर इवेल्युएट करते हैं। इसका भी आप सिलेबस और इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कैसे पेपर होता है, हर चीज यहां पर डिस्कस की जाएगी। रिटन पास करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों को मेरिट के बेसिस पे बुलाया जाता है। अब रिटन के बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पर्सनली होता है। इस इंटरव्यू में पैनलिस्ट होते हैं। वो देखते हैं बच्चे की योग्यता के बारे में, देखते हैं इंटेलिजेंसिया, देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखते हैं डिसीजन मेकिंग पावर, देखते हैं पर्सनालिटी, देखते हैं कम्युनिकेशन, देखते हैं हर वो चीज जो एक ब्यूरोक्रेट में होनी चाहिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और मशीनरी को चलाने के लिए जो होनी चाहिए और रूल्स और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए होनी चाहिए, उस लीडरशिप स्किल को यहां पर इवेल्युएट किया जाता है। मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं। ऐड करने के बाद एक मेरिट बनती है। मेरिट के बेसिस पे
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आईएएस के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आईपीएस के लिए कैसे करें। जी हां, वो मेरिट बनती है, मेरिट के बेसिस पे जो टॉपर बच्चे होते हैं आईएएस दिया जाता है, फिर उसके बाद आईएफएस होता है, एंड देन आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और उसके बाद आईआरएस एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। आईएएस वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह बनते हैं, आईएफएस जो फॉरेन एम्बेसडर बनते हैं, एम्बेसी में रखते हैं, दूसरे कंट्री में जाकर के अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ऑपरेशन देखते हैं। आईपीएस जो आपके एसपी, एसएसपी, आईजी वगैरह प्रमोट होकर के जो बनते हैं। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जितने सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर्स वगैरह होते हैं वो सब इन्हीं से आते हैं। तो ये एक मेरिट लिस्ट होती है, इसके बेसिस पे आपको जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। जॉब्स दो तरह से मिलती है। एक तो आप जब मेंस का फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस समय आपको अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हर बंदा आईआरएस बनना चाहे, कोई आईआरएस को आईपीएस बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे। हो सकता है कि आप आईआरएस प्रेफर करें, तो आप अपने सीक्वेंस में आईआरएस ऊपर डाल देते हैं, बाकी चीजें नीचे डाल देते हैं। आपके मार्क्स और आपकी चॉइस को दोनों को मैच करके आपको सर्विस अवार्ड की जाती है। तो यह तरीका होता है। अब होपफुली यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं कि आखिर यूपीएससी प्रीलिम का एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो देखिए, यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देखने के लिए मैं यहां पर आपको लिख करके समझाता हूं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैसे होता है और उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है। देखिए, यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर्स आते हैं। ये जो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। तो यहां पर पे फर्स्ट एंड सेकेंड, जो पहला पेपर होता है वो पहला पेपर आपका होता है जीएस का, जनरल स्टडीज। आप जीके से बिल्कुल कंफ्यूज ना करें, दिस इज जीएस। इसको हम जनरल स्टडीज बोलते हैं, हिंदी में इसी को सामान्य अध्ययन कहा जाता है। जीएस के पेपर की कुल टोटल मार्किंग जो होती है वो 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। इस 200 मार्क्स के एग्जाम के बेसिस पे आपको प्रीलिम की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। टोटल जो दोनों पेपर मिलाकर के, या यूं कहूं प्रीलिम का जो एग्जामिनेशन होता है ये 400 मार्क्स का होता है। दूसरा जो पेपर आप देते हैं वो होता है सी सैट। सी सैट के पेपर के मार्क्स नहीं ऐड किए जाते, लेकिन यहां पर आपको क्वालिफाई करना होता है। यहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। इस मार्क्स को क्वालिफाई करते हैं और ये वाले मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनती है, राइट। तो ये प्रीलिम एग्जामिनेशन। अब देखिए यहां पर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएस के बारे में। तो जब हम जीएस के बारे में बात करते हैं तो जनरल स्टडीज में आप देखिए, जीएस के पेपर में 200 मार्क्स का पेपर है। इस 200 मार्क्स के पेपर में 200, तो 200 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं? यू हैव टू डू 100 क्वेश्चन। आप 100 क्वेश्चन करते हैं। इन 100 क्वेश्चन में मतलब कि हर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, सो एवरी क्वेश्चन दैट हैव 2 मार्क्स वेटेज। लेकिन अगर आप यहां पर गलती करते हैं तो आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। सो पेनाल्टी कितनी होती है? 1/3 पेनाल्टी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स। तो अगर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 पेनाल्टी होती है, तो 1/3 पेनाल्टी मतलब आपके कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? आपके, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो अप्रॉक्सीमेटली 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, माइनस कर लिए जाएंगे जितने भी मार्क्स आए होंगे। मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 6.6 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। एक और बात, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, सो देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया है, उसके लिए कोई भी पेनाल्टी आपको नहीं भरनी पड़ेगी। अब आते हैं कि आखिर इस जो 200 मार्क्स का पेपर होगा इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। इसमें आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री। यहां पे मेडिवल, मॉडर्न और एंशियंट तीनों ही हिस्ट्री पूछी जाएंगी। डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे, मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी, इसे पॉलिटिक्स से कंफ्यूज मत कीजिएगा, नए बच्चे इसे पॉलिटिक्स से कंफ्यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, और आपको नागरिकता कैसे मिलती है, आपकी नागरिकता जा कैसे सकती है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें हम यहीं पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। यहां पर भी इंडियन ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। माउंटेन्स, प्लेटूज, पॉपुलेशन के बेसिस पे, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, इससे सब क्वेश्चन यहां से आते हैं।
अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे हैं कि काफी पॉपुलर है और काफी डिस्प्यूटेड है। किसान बिल पे इतनी बहस छिड़ी हुई है, किसान और गवर्नमेंट फ्रंट में है आमने सामने, राइट। वो सब जितनी सारी चीजें होती हैं, बैंकिंग बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, बैंक्स के रेपो रेट कैसे बढ़ा दी गई, या बैंकिंग सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, सेबी क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी में। अब आते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में। एनवायरमेंट इकोलॉजी ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अलग से एक सीरीज लेकर के आऊंगा। हां, ये बताना चाह रहा हूं जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नए बच्चे हैं, उन सब के लिए इंडियन एनवायरमेंट इकोलॉजी, जनरल साइंस, साइंस टेक, ये मैं लेकर के अलग से एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं। एनवायरमेंट इकोलॉजी में इकोलॉजी कौन से स्पीसीज नई डिस्कवर की गई, कौन सी गायब हो रही हैं, एनवायरमेंट में चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्लास 10th तक आपने जो साइंस पढ़ी होगी, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। जो कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, वो पूछी जाएंगी। हर बच्चे को क्लास 10 तक साइंस पढ़ाई जाती है, तो क्लास 10 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। करंट अफेयर, आप ये मानिए यूपीएससी की आज की डेट में कंपटीशन का जो कोर है या फिर जो आत्मा है वो करंट अफेयर है। आज की डेट में मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे प्रिपरेशन करें करंट की, और एक स्पेशल सेशन में लेकर के आऊंगा करंट के लिए। सो गाइस, मैगजीन और न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब आइए दूसरे बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। तो सेकंड पेपर हमारा सीसैट का पेपर है। देखिए, सीसैट के पेपर में भी आप देखेंगे 200 मार्क्स का यहां पर क्वेश्चन होते हैं। 200 मार्क्स का पूरा वेटेज होता है। आउट ऑफ दिस 200 मार्क्स यू विल गेट 80 क्वेश्चंस। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, 80 क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा? सो एवरी क्वेश्चन मींस वन क्वेश्चन विल हैव अ वेटेज ऑफ 2.5 मार्क्स। तो यहां पर 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन में आपको, अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया या आपने गलती की, तो रॉन्ग के लिए आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। यू हैव टू पे 1/3 मार्क्स पेनाल्टी। तो आपके सही क्वेश्चंस के 1/3 कट जाएंगे। 1/3 कितना होगा? अगर हम लोग देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी 0.833 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहां पर भी सेम चीज है कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया है, सो नो पेनाल्टी फॉर नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन। आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं भरनी। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आता है। यहां पर एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन्हें सॉल्व करना होता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। लॉजिकल रीजनिंग, ये वही रीजनिंग है नॉर्मली जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, डाइस दिया हुआ है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल में कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। डिसीजन मेकिंग में आपको फैक्ट दिए होंगे, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग आपकी इवैल्यूएट की जाएगी। मेंटल एबिलिटी, इसी में डायग्राम बेस पे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग का ही एक पार्ट मान सकते हैं हम लोग। और बेसिक न्यूमेरिकल्स मतलब मैथ्स। तो मैथ्स में क्या आएगा? सिंपल मैथ्स जो क्लास 10 तक आपने पढ़ी होगी, उसमें आप ये मत सोचिएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या ऐसी लॉग वगैरह कोई चीज आने वाली है, या आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूछी जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सिंपल जो क्वेश्चन होंगे वॉल्यूम के, टाइम डिस्टेंस के, ट्रेन्स के, बोट वाले क्वेश्चंस। तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एकदम सरल, बढ़िया, टिकाऊ उपाय बताता हूं। यूट्यूब चैनल में ढेर सारे अच्छे अच्छे टीचरों के वीडियोस हैं, आप जाइए। उसमें से जो एसएससी के टीचर्स हैं, उन एसएससी के टीचर्स को, यहां पर आपको यूपीएससी के लेवल पे नहीं जाना है, एसएससी के टीचरों को आप सिर्फ अगर फॉलो कीजिए और एसएससी के आप कोर्स करिकुलम को देखेंगे, तो आप एसएससी के कोर्स करिकुलम को पढ़ करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्जाम होता है, क्या सिलेबस है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, राइट। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है प्रीलिम एग्जामिनेशन, मेंस और इंटरव्यू के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालिए और पूछिए मेरे से। और हां, बहुत सारे बच्चों के कॉल आए, एवरी डे आई एम गेटिंग द कॉल। सो आप 10 से 11 बजे तक के बीच में मॉर्निंग में मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू, राइट। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए। मैं आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी 100% मदद करने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।